यार पूरा क्वेश्चन सोल्व कर दिया, लेकिन आखिर में ये कोशिकेंट एक्स आ गया। इस कोशिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? क्योंकि हमने तो सुना था कोशिकेंट स्क्वायर का होता है कोट एक्स माइनस का, लेकिन ये खाली कोशिकेंट का क्या होता है? हे रब्बा, इसका क्या करूं अब? दोस्तों ऐसे ही ट्वेल्थ क्लास के हर बच्चे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है किसमें, इंटीग्रेशन चैप्टर में। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो एग्जाम में तो कभी नहीं आती, लेकिन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों को उनके बिना हम सोल्व नहीं कर सकते। क्योंकि आप सबको पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, लेकिन log x का इंटीग्रेशन क्या होता है? फिर सबको पता है कि कोशिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कोट एक्स होता है। तो खाली कोशिकेंट एक्स का क्या होता है और इस कोट एक्स का क्या होता है? ऐसे ही सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है, तो टेन एक्स का क्या होता है और सिंपल सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसमें प्रॉब्लम होती है हर बच्चे को। तो इस वीडियो में इन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगा बड़े ही इजी वे से। तो स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स वही मोहित शर्मा में। और इस वीडियो को देखने के बाद इंटीग्रेशन चैप्टर के हर एक डाउट से आप हो जाएंगे मुक्त। लो जी दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी वीडियो और देखते हैं कि ये छोटी छोटी प्रॉब्लम जो एग्जाम में नहीं आती लेकिन एग्जाम में आने वाली चीजों को रोक देती हैं, उनका हम सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। जैसे आप सबको पता होगा कि हमारा जो 1/x है उसका इंटीग्रेशन log x होता है। तो log x का आज सीखेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होगा। क्योंकि 90% बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें log x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट भी नहीं पता होगा कि सीधा इंटीग्रेशन ऑफ log x क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला। और 10% ऐसे होंगे जिनको फॉर्मूला तो पता होगा लेकिन उनको ये नहीं पता होगा कि इसका प्रोसीजर क्या है, ये आया कहां से है। तो इस वीडियो में सारे के सारे फॉर्मूले और ये आए कहां से हैं, इन सारी चीजों को डिस्कस कराऊंगा, बट बिल्कुल ही आसान तरीके से। जैसे हमारे पास होता है कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपल कोशिकेंट x का क्या होता है, क्योंकि कोशिकेंट स्क्वायर का तो माइनस कोट x होता है। कोशिकेंट का क्या होता है, उसी तरह सीकेंट स्क्वायर का पता है, सीकेंट का क्या होता है, उसी तरह टेन का क्या होता है और कोट का क्या होता है। इन सारे क्वेश्चनों का जवाब आज इस वीडियो में मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, यानी log x से, कि इस log x का हम लफड़ा कैसे सोल्व करेंगे। तो चलते हैं log x की तरफ और देखते हैं कि किस तरह हम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास पहले बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ log x की विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो log x को हम ऐसे तो सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि log x का हमें कुछ भी नहीं पता। हमें सिर्फ डिफरेंशिएशन पता है कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, कहीं ना कहीं होता है। लेकिन अभी अभी हमने प्रीवियस वीडियो में 9.7 एक्सरसाइज कंप्लीट की है और उसमें हमने पूरा का पूरा आइलेट रूल सीख लिया। तो इसको आप सबको पता चल चुका होगा कि इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, क्योंकि ये हमारा लोगरिथम फंक्शन, कौन सा फंक्शन है, लोगरिथम फंक्शन, आइलेट लोगरिथम फंक्शन। अब बात देखो, हम इसके साथ आप सबको पता है कि ये dx है, तो dx के साथ हम 1 भी रख सकते हैं। देखो 1, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई करेंगे बात तो वही होगी, बात तो वही होगी। क्योंकि log x के साथ हमने क्या कर दिया, 1 इंटू dx लिख दिया। क्या लिख दिया, log x इंटू 1 इंटू dx, ये लिख दिया। बात समझ में आई। अब आप सबको पता है कि आइलेट रूल तब लगता है हमारा u एज इट इज और v का डिफरेंशिएशन यही होता है। तो अगर हम log x को v मान ले, लोगरिथम हमारा दूसरे ही नंबर पर आता है, तो log x को अगर मैं फिर भी v मान लूं तो हमारे पास log x का इंटीग्रेशन नहीं है, क्योंकि v का इंटीग्रेशन हमें उस फॉर्मूले में चाहिए। तो सीधी सी बात है, हमारा ये क्या होगा, ये u फंक्शन होगा और ये होगा हमारा v फंक्शन। क्लियर है, क्योंकि लोगरिथम फंक्शन दूसरे ही नंबर पर आता है और पहला आता है इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स तो हमारा 1 नहीं है, 1 हमारा कहां काउंट होता है, 1 आता है हमारा अलजेब्रिक फंक्शन में। इसलिए हम क्या करते हैं, u इंटू वी का यहां फॉर्मूला लगाते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, u एज इट इज, क्या था, u एज इट इज मतलब log x एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, v कितना है 1 इंटू dx, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन dx, du कितना है log x, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, v कितना है 1 इंटू dx, और इस कंप्लीट का एक बार दोबारा से इंटीग्रेशन। यही था हमारा फॉर्मूला। अब देखो log x एज इट इज इंटू 1 का, देखो 1 कांस्टेंट हमारे पास, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल, तो x बचा, x बचा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/x इंटू, और इसका डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन किया तो x आया और इंटू में आया dx। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू log x माइनस x से x कैंसिल, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल, तो क्या बचा, खाली x बचा। इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचा log x और यहां बचा माइनस का 1, आ गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ log x। तो log x का डायरेक्ट फॉर्मूला यही होता है कि log x का इंटीग्रेशन होता है x log x माइनस 1, और इसका आया कहां से है, इसका प्रोसीजर सारा का सारा ये था
कि हम log x को सोल्व करते हैं आइलेट रूल के अकॉर्डिंग, कि हम क्या कर लेते हैं log x इनटू में 1 ले लेते हैं और ये u फंक्शन ये v फंक्शन उसको मानकर सोल्व करते हैं, तो आखिर में हमारे पास कुछ ऐसा आता है। तो अगर आपको आज के बाद कोई log x का इंटीग्रेशन पूछे तो ये बताना कि x इंटू log x माइनस 1 और प्लस का c, क्योंकि c के बिना हमारा इंटीग्रेशन कुछ होता ही नहीं है। क्लियर है? तो ये था पहले क्वेश्चन का आंसर कि log x का अगर इंटीग्रेशन आ जाए कहीं किसी भी क्वेश्चन में तो उसका इंटीग्रेशन सीधा ये पुट कर देना है। बात समझ में आए? और आया कैसे है वो आपको ऐसे करा दिया। अब चलते हैं दूसरे काम की तरफ, कोशिकेंट x की तरफ, क्योंकि सबसे बड़ा लफड़ा इस कोशिकेंट और सीकेंट का ही होता है, tan और कोट फिर बीजी होते हैं। तो चलते हैं कोशिकेंट की तरफ। तो कोशिकेंट को कैसे सोल्व करेंगे देखो एक बार, हमारे पास है अब इंटीग्रेशन ऑफ कोशिकेंट x विद रिस्पेक्ट टू x, कोशिकेंट x इंटू dx। तो देखो कोशिकेंट का भी हमें नहीं पता, सिर्फ ये पता है कि कोशिकेंट हमारा अपोजिट होता है साइन का, सिर्फ एक ही बात पता है। और एक बात और पता है कि कोशिकेंट जो स्क्वायर होता है ना उसका इंटीग्रेशन हमारे पास कहीं ना कहीं कुछ होता है ना। तो क्या कर लेते हैं, देखो हमने क्या कर दिया, इसको सोल्व करने के लिए कोशिकेंट x तो एज इट इज था, इसके हमने क्या कर लिया कोशिकेंट x प्लस कोट x इससे मल्टीप्लाई करा दिया और कोशिकेंट x प्लस कोट x इससे डिवाइड भी करा दिया, इससे हमने क्या करा दिया डिवाइड और इनटू में लिख दिया dx। ये काम तो हम कर ही सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमने कोशिकेंट x प्लस कोट x डिवाइड भी करा दिया और मल्टीप्लाई भी करा दिया, ये कैंसिल होकर आएगा। तो ये काम कराया क्यों है? क्योंकि हमें ये पता है कि कोशिकेंट का हमारे पास इंटीग्रेशन तो नहीं पता, लेकिन कोशिकेंट और कोट का हमें ये पता है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। यहां हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे और इस कोशिकेंट x को कुछ ऐसा सिंप्लीफाई करेंगे जिसका हमारे पास इंटीग्रेशन मौजूद हो, इसलिए काम ये कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो अब क्या इससे क्या फायदा मिलेगा, अब इस डिनोमिनेटर को हमने इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट कर दिया, कोशिकेंट x प्लस कोट x इक्वल टू सब्स्टिट्यूट कर दिया हमारे पास टी, कर सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो कोशिकेंट x का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास माइनस कोशिकेंट x इंटू कोट x होता है, और कोट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास माइनस कोशिकेंट स्क्वायर x, माइनस का कोशिकेंट स्क्वायर x और साथ आ गया dt अपॉन dx, यही है हमारे पास। अब देखो इन दोनों में एक तो माइनस कॉमन है और एक ये कोशिकेंट कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस का कोशिकेंट x हमने ले लिया कॉमन, तो क्या बचा, यहां बचा कोट x और यहां बचा प्लस का कोशिकेंट x। क्यों प्लस क्यों आया है? क्योंकि हमने माइनस बाहर ले लिया और ये dx इस साइड आ गया, तो यहां dx इज इक्वल टू बचा dt। अब देखो इस माइनस की हमें जरूरत नहीं है, इस माइनस को यहां लगा दिया, तो कोशिकेंट x इंटू कोट x प्लस कोशिकेंट x, कोशिकेंट x इंटू कोशिकेंट x प्लस कोट x इंटू dx। इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, माइनस का dt, तो हमने इसको पुट कर दिया ऊपर, तो माइनस का dt कर दिया और नीचे आ गया हमारे पास, इसको हमने मानना क्या था t, तो ये आ गया t। अब माइनस कॉन्स्टेंट बाहर, इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन टी इंटू dt लिख सकते हैं। ऐसा काम क्यों किया था? इसलिए किया था क्योंकि अब हमारे पास इसका इंटीग्रेशन हमें पता है कि 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t होगा ना, तो इसको कर दो, इसको लिख दिया माइनस एज इट इज, ये आ गया हमारे पास log ऑफ मोड t और प्लस का आ गया। अब t की वैल्यू वापिस सब्स्टिट्यूट कर दो जो हमने मानी थी, तो क्या आ जाएगा माइनस log एज इट इज और t की जगह आ गया क्या कोशिकेंट x और प्लस का कोट x और प्लस का c, और यही क्या है हमारा, यही हमारा कोशिकेंट x का इंटीग्रेशन है। तो कहीं भी आपको कोशिकेंट x का इंटीग्रेशन की पहचान करनी हो, किसी भी क्वेश्चन में कोशिकेंट x का इंटीग्रेशन की जरूरत पड़े, तो सीधा फॉर्मूला पुट करना माइनस का log कोशिकेंट x प्लस कोट x प्लस का c। और ये आया कैसे है, इसका प्रोसीजर ऐसे चलेगा। अब ये पता कैसे चलेगा कि आप किससे डिवाइड करो और किससे मल्टीप्लाई, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है सीकेंट उसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन उसमें हम अलग चीज से डिवाइड करेंगे, अलग चीज से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपको पता कैसे चलेगा, आप सबको पता है कोशिकेंट, बस ये ध्यान रखना है कि कोशिकेंट का इंटीग्रेशन जो होता है ना वो कोशिकेंट और कोट में होता है, सीधी सी बात है। तो आपको क्या करना है, कोशिकेंट और कोट बीच में प्लस, ये मल्टीप्लाई भी करा देना है और डिवाइड भी करा देना है, और सारा काम इस तरह सोल्व करके आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ कोशिकेंट x विद रिस्पेक्ट टू x वो आता है माइनस का log कोशिकेंट x प्लस कोट x इंटू प्लस c। तो ये था हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के आंसर की तरफ कि थर्ड क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, सीकेंट x को कैसे सोल्व करेंगे। अब आपको पता है सीकेंट और tan का हमारे पास रिलेशन होता है ना,
तो सीधी सी बात है, हमें उसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड सीकेंट और टेन को ही करना पड़ेगा। इस तरह हम इन ट्रिकों से याद करते हैं कि सीकेंट एक्स में क्या काम होगा। अब देखो सोल्व करते हैं सीकेंट एक्स इंटू डी एक्स, इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो काम वही कर लेते हैं, क्या सीकेंट एक्स था, इसमें हमने सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स इसको मल्टीप्लाई करा दिया और डिवाइड भी करा दिया इसी से, सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स से करा दिया मल्टीप्लाई डिवाइड, और इनटू में डीएक्स था वो एज इट इज। अब काम क्या चलेगा, इसको टी मान लो फिर से, तो सीकेंट एक्स प्लस का टेन एक्स इसको इक्वल टू सब्स्टिट्यूट कर दिया हमारे पास टी कर दिया, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सीकेंट एक्स का होता है हमारे पास सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, क्या डिफरेंशिएशन, और प्लस का टेन एक्स का क्या होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, और इसके साथ क्या आ जाएगा dx और इज इक्वल टू बच जाएगा dt। यही काम होगा क्योंकि dx नीचे था इस साइड आ गया, दोनों में से सीकेंट x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 10x और प्लस में यहाँ क्या बचा सीकेंट x और इनटू में dx इज इक्वल टू आया हमारे पास dt। अब देखो सीकेंट x इंटू 10x प्लस सीकेंट x, सीकेंट x इंटू 10x प्लस सीकेंट x इंटू dx, इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं सीधा डायरेक्ट dt। तो कर दिया, इसकी जगह पुट हो गया हमारे पास dt और नीचे हमने क्या माना था ये t, तो ये आया t, और ये हम कैसे लिख सकते हैं 1/t इंटू dt, और आप सबको पता है 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, तो ये आ गया log ऑफ t और प्लस का c, तो log एज इट इज और t की जगह वापिस सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या थी सीकेंट x प्लस 10x, तो ये आ गया सीकेंट x प्लस का 10x और प्लस में c। तो ये था हमारा तीसरे क्वेश्चन का रिजल्ट कि अगर हमारे पास सीकेंट x का इंटीग्रेशन कभी कभार क्वेश्चन में पूछा जाए, ऐसी कंडीशन आ जाए कि सिंपल सीकेंट x का इंटीग्रेशन पूछे, तो उसका रिजल्ट ये होगा डायरेक्ट, इसमें देखो माइनस नहीं होता है, log सीकेंट x प्लस 10x प्लस का c, इन तीनों का रिजल्ट आ चुका है। अब चलते हैं टेन और कोट पर, ये इजी होते हैं हमारे पास, इनका तो आपको लगभग शायद पता भी होगा कि टेन और कोट का इंटीग्रेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो चलते हैं इस कोट और टेन की तरफ, तो देखते हैं एक बार 10x का रिजल्ट कि 10x का हम इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं और इसका इंटीग्रेशन होगा क्या। तो चलते हैं 10x इंटू डी एक्स, मतलब इंटीग्रेट 10x विद रिस्पेक्ट टू x। तो बात करते हैं अब 10x की, तो 10x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो देखो 10x को तो करना कोई मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है 10 हमारा होता है साइन अपॉन कोस, तो इसको तोड़ लो 10x को साइन x अपॉन कोस x में तोड़ सकते हैं ऐसा, और इंटू में dx। अब आप सबको पता है कि cos x का डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं साइन होता है, तो हमने क्या कर दिया साइन x को सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वल टू t, सॉरी cos x को सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वल टू t, क्योंकि नीचे हमारे पास cos है ना। अब cos का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका होता है माइनस साइन x और साथ आ जाएगा dx और इज इक्वल टू बचेगा dt, क्योंकि dx ऊपर आएगा, इस माइनस की जरूरत नहीं, इस माइनस को लगा दिया यहाँ। तो साइन x इंटू dx की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, अब माइनस का dt कर दो एक बार, तो इसकी जगह किया तो ये आया माइनस dt और अपॉन ये क्या था t, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस एज इट इज, ये होता है log t और प्लस का c। अब माइनस एज इट इज log भी एज इट इज और t की जगह वापिस सब्स्टिट्यूट कर दो किसको x में, t किसको माना था cos x को, तो t की जगह वैल्यू रख दी cos x और प्लस का c। तो ये होगा आपका फोर्थ का रिजल्ट। ये तो लगभग सबको पता था क्योंकि बहुत क्वेश्चनों में हमने भी इसको ट्राई किया था, माइनस log cos x प्लस का c, ये होता है 10x का इंटीग्रेशन। अब चलते हैं कोट की तरफ, तो कोट का कैसे करेंगे, देखो हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ कोट x विद रिस्पेक्ट टू x, तो कोट को भी हम ऐसे ही तोड़ सकते हैं साइन और कोस में, कैसे कि कोट को लिख दिया हमने साइन x कोस x अपॉन साइन x लिख सकते हैं ऐसा, और इनटू में dx। अब साइन x को सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वल टू t, तो साइन x को सब्स्टिट्यूट कर दिया t, साइन का होता है हमारे पास डिफरेंशिएशन cos x और साथ आ गया dx इज इक्वल टू बचा dt। तो cos x इंटू dx की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं अब dt, और डिवाइड में है sin t, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log t और प्लस का c। तो इसको वापिस सब्स्टिट्यूट किया, t की जगह क्या वैल्यू मानी थी sin, तो log ऑफ sin x प्लस का c। तो ये था हमारा कोट का। तो याद रखना कि कोट x में हमारा पॉजिटिव का log sin x आता है और इसमें नेगेटिव क्यों होता है ऐसा, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है माइनस का, इसलिए यहाँ माइनस आएगा यहाँ प्लस। तो ये थे पांचों रिजल्ट, log x, कोसिकेंट x, सीकेंट x, tan x और कोट x। अब इनका जर्नल रिजल्ट लिख देता हूं डायरेक्ट, अगर आपको याद करना हो तो इसको नोट कर लेना। चलते हैं एक बार लास्ट सीधा का सीधा इनके फार्मूले की तरफ। तो हमारे पास आपने सीखा अभी अभी निकाला है कि हमारा log x का जो इंटीग्रेशन था विद रिस्पेक्ट टू x वो क्या था
x इंटू टेन एक्स माइनस वन प्लस में c। यही था आपके पास, यही था ना। कोशिकेंट का देखा, कोशिकेंट था हमारे पास माइनस ऑफ लॉग कोशिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स और प्लस का c, यही था। सीकेंट एक्स का भी अभी निकाला था, सीकेंट में प्लस होता है log सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स और प्लस का c, यही था। टेन एक्स का भी निकाला, माइनस का log ऑफ कोस एक्स और प्लस का c, और कोट एक्स का हमारे पास था पॉजिटिव का log ऑफ साइन एक्स और प्लस का c। तो ये थे इन पांचों रिजल्ट का आंसर। इनसे अलग कोई भी रिजल्ट में आप फंसोगे नहीं। तो ये ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें लगातार बच्चों को प्रॉब्लम आती रहती है, क्योंकि ये क्वेश्चनों में आते हैं। डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाता कि कोशिकेंट का इंटीग्रेशन बताओ उसमें एग्जाम में, लेकिन बच्चों को ये प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि क्वेश्चनों को सोल्व करते वक्त कहीं ना कहीं टेन एक्स आ जाता है, log एक्स आ जाता है, कोशिकेंट एक्स आ जाता है। तो इनका इंटीग्रेशन कैसा करना है, इस तरह याद करना है। चाहे तो डायरेक्ट इनको याद कर लेना, इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा और इसका ये होगा। लेकिन अगर आपको ध्यान ना रहे तो आपको सोल्व करना भी सिखा दिया है कि इन सब का इंटीग्रेशन आपका होगा क्या। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, जितना उसके शेयर करो 12th क्लास के हर बच्चे तक, ताकि हर बच्चे को इसमें प्रॉब्लम ना हो उस बंदे की तरह। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके 9.8 एक्सरसाइज के साथ।